बहुत से कार्य बाकी हैं। हमारा बहुत छोटा सा कार्य चल रहा था 2 वर्ष का, और मैंने प्रयास किया था कि उस समय भैया के विकास को गति दे सकूँ, और मैंने उस दिशा में कदम बढ़ाए भी। लेकिन आगे चलकर मेरी सरकार गिर गई, चाहे जो भी कारण हो। इस बार जो मैंने उस समय प्लानिंग की थी, जो योजनाएँ मैंने बनाई थी भैया के विकास हेतु, वो योजनाएँ लागू करने के लिए अब पर्याप्त समय हमें मिलेगा। और इस बार जनता की विश्वास और आशीर्वाद से मैं मुख्य पार्षद बनता हूँ, तो भैया की जो भी समस्या है उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। भैया में आपकी बहुत समस्या है, जैसे नाली गली की समस्या है, बहुत सारी सड़कें टूटी हुई है। मथिन माई रोड का स्थिति आप देख रहे हैं। मेरे कार्यकाल में रोड को मैंने उसमें पेड़ भी लगवाए थे, सफाई भी रखा था, लेकिन उसके बाद से आप स्थिति बद से बदतर होती गई। तो वो सौंदर्यीकरण, भैया का सौंदर्यीकरण। पिछला बार जो वार्ड से अध्यक्ष बने थे, काफी भ्रष्टाचार उसमें इस बार आप सरकार डायरेक्ट अध्यक्ष जनता को चुनेगी। हाँ बिल्कुल, सरकार का यह बहुत ही अच्छा कदम है, जो जनता को उन्होंने ये अधिकार दिया कि आप अपना मुख्य पार्षद, अपना अध्यक्ष चुने। क्योंकि पहले वार्ड पार्षद चुने जाते थे और फिर बहुत सारी अनलीगल, मैं खुलेआम कहता हूँ कि अनलीगल प्रक्रियाएं होती थी, उसमें सरकार गिराना, दबाव की राजनीति, वो सब बंद हो गई। अब इस बार जनता चुनेगी और जनता का राज होगा, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पर जनता का राज होगा। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिल्कुल एक सशक्त सरकार होगी भैया की। जब मैं चुन कर आऊँगा, भैया के विकास के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ, और भैया की हर एक समस्या को मैंने अपने एजेंडे में छूने की कोशिश की है। उसके निवारण के लिए मैंने उसमें एजेंडे में अपना उसको लाया है। हर वर्ग को छूने की कोशिश की है मैंने, और कुछ दिनों में मैं अपना एजेंडा भी लोगों के बीच लाऊंगा, और आप देखिएगा कि कितने बारीकी से मैंने भैया को जाना है, छुआ है, और उसके उपाय के लिए उस पर जो योजनाएं लाई हैं, जो मेरे पॉइंट्स हैं, वो आप देखिएगा। भैया में अध्यक्ष पद के लिए काफ़ी राजनीतिक और जातिगत व्यक्तिगत देखा जा रहा है, जाति का काफ़ी इसमें देखिए, हमारे देश में जाति का बोलबाला बहुत ज़्यादा चलता है, हमारे खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ लोग जाति का चुनाव करने नहीं आए हैं। यहाँ भैया के विकास के लिए मुख्य पार्षद अध्यक्ष चुनने आए हैं। किसी जाति और धर्म का चुनाव नहीं होगा कि बिना जाति पाति के, बिना धर्म के आप एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो भैया के विकास के लिए सोचे, भैया के विकास के लिए उसके पास प्लानिंग हो, भैया के लोगों को वो आदर सम्मान दे, और सदा तत्पर रहे, लोगों के बीच रहे, और लोगों की चिंताओं को दूर करने के प्रयास हेतु अपनी योजना बनाते हुए से धरातल पर लागू करे। आपके रीजन में एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया गया था पूरी नगर को पानी के निकास को बाहर निकालने के लिए, क्या हो? मैंने बनवाया था, लगभग 3 से 4 महीने बाहर की एक एजेंसी आई थी, जो पूरे बिहिया के नली गली, संपूर्ण बिहिया के नली गली में उसको लेवल करते हुए, मशीन द्वारा मापी करते हुए उसका लेवल किया, और लेवल करते हुए उसको पूरा बिहिया की एक डीपीआर तैयार किया, जो लगभग 60 करोड़ के बजट से थी। लेकिन मैं दुर्भाग्य से मैं सरकार में न रह सका, जिसके कारण वो जो प्लानिंग मैंने की थी, जो डीपीआर तैयार करवाई थी, वो रद्दी के टोकरी में डाल दी गई। तो मेरा ये पहला काम होगा कि मैं आते हुए उसे पुनः बाहर निकाल कर, चूँकि बिहिया के विकास के लिए वो बहुत ही ज़रूरी योजना है, उसको निकाल कर विभाग से उसको स्वीकृति दिलाने का काम करूँगा, और साथ ही उस पर स्वीकृति मिलने के बाद उस पर अमल करते हुए पूरे बिहिया का ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का काम किया जाए। बिल्कुल। लेकिन आज भी महिलाओं शौच के लिए इधर उधर भटकती नजर आती है, तो कोई व्यवस्था जो नल जल काफ़ी लचर। हाँ हाँ बिल्कुल, सही कहा आपने। रख रखाव की कमी के कारण, क्योंकि मैंने जब खरीदारी किया था तो हम लोगों ने बोर्ड बैठक में, और सरकार का निर्देश था कि हर घर को शौचालय मिलना चाहिए। इस क्रम में हमने लगभग 1558 घरों में शौचालय के लिए 12-12 हज़ार रुपये दिए थे। उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे घर थे जो जिनके पास ज़मीन नहीं था या झोपड़ी में रहते थे, उनके पास शौचालय बनाने का जगह नहीं था। तो उनके लिए सरकार की ये योजना थी कि उनके लिए अलग से शौचालय बनवाया जाए। चूँकि जगह का अभाव था, और हमें जगह ना उपलब्ध होने के चलते सरकारी आदेश के तहत शौचालय, जो मोबाइल टॉयलेट्स है, उनको मंगाना होता था।
चूँकि आम बैठक में यह तय किया गया, सभी पार्षदों की मांग थी कि हर वार्ड के लिए एक लाया जाए। पहले हमारे विचार में था कि 5 लाया जाए, 5 जगहों पर जहाँ जो मलिन बस्तियाँ हैं उस तरह जगहों पर लगाया जाए और एक वार्ड नंबर 13 में रेलवे लाइन के करीब लगाया जाए। जिससे कि ये जो बाहर से लोग आते हैं या जहाँ ये व्यवस्था नहीं है शौच जाने की, वहाँ लगाया जाए, जिससे लोग खुले में ना शौच करें और गंदगी ना फैले। लेकिन सभी पार्षदों का ये कहना था कि हर वार्ड के लिए एक लाया जाए और इसी क्रम में हमने 9 मोबाइल टॉयलेट्स की खरीदारी की थी। चूँकि उसके बाद पार्षदों ज़मीन उपलब्धता उस समय मामला है जब कहीं लगाते थे तो उनका कहना था लोग नहीं मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ मत लगाओ। इससे क्या हुआ कि जो मोबाइल टॉयलेट्स थे वो रखे रह गए और आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर यूज ना हो तो ख़राब हो जाता है। तो चूँकि मेरे समय भी खुले पड़े थे और बाद में उसका रख रखाव अच्छी तरह से न होने से आज दिशा दशा खराब है, उसका बिल्कुल तरह खराब हो गया। होल्डिंग टैक्स के काफी मुद्दे आ रहे हैं और इस बात को लेकर पूरा दुनिया गर्म टाइप का एक दिख रहा है कि काफी छोटा शहर है लेकिन पटना सिटी के बराबर होल्डिंग टैक्स दुनिया में लग रहा यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये जो होल्डिंग को लेकर बाजार गर्म है, सही बात है। लेकिन उसमें एक बात गलत ये है कि वो इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा है कि मैंने होल्डिंग टैक्स भी यहाँ का बढ़ा दिया। जबकि मैं एक सबूत के साथ, मेरे पास एक सबूत भी है, आपको दिखाऊंगा। मैंने फेसबुक पर पोस्ट भी किया था कि वो जो पिछली सरकार थी, मेरे से पूर्व की सरकार थी, उसमें 16/9/2015 को एक आम बैठक हुई थी, बोर्ड की आम बैठक के में वो बिहियाँ को होल्डिंग टैक्स का जो रेट था, जो पूरे बिहियाँ पर एक तरह से लाद दिया गया था, उनको मजबूर कर दिया गया था कि आप एक टैक्स के बोझ तले दब जाए, तो वो 2015 में पास किया गया था। और उसी समय फिर बिहियाँ का एक 3 वर्गीकरण किया था सड़क के रूप में, प्रधान सड़क और मुख्य सड़क और अन्य सड़क। तो वो उस समय का कार्य था जब होल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया गया। मैंने प्रयास किया था कि होल्डिंग टैक्स को लोगों के सहूलियत के हिसाब से उसको नीचे लाया जाए, लेकिन चूँकि विभागीय ये निर्देश है और ये विभाग कहता है कि आप जब बढ़ाते हैं तो उसको आप कम नहीं कर सकते। तो इस संबंध में मैंने विभाग से ये मांग की थी कि उसको होल्डिंग को हम लोग कम करने की दिशा में या लोगों को सहूलियत हो, इसके लिए टाइम टू टाइम उनसे ये सेटलमेंट, एक वन टाइम सेटलमेंट होता है जिसमें 25 से 30% कम किया जाए, कम करके भुगतान लिया जाए या बारी बारी से उनको भुगतान करने का अवसर दिया जाए। क्योंकि उस समय ये अनुमति नहीं मिल पाई थी तो वो मैं नहीं कर पाया था। लेकिन बाद में मैंने बहुत जगह ये पता किया कि किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि मेरी सरकार भी नहीं थी। लेकिन इस बार मैंने पता किया है और वो मैंने अपने योजना में एजेंडा में लाया हुआ हूँ, लेकर आऊँगा कि किस प्रकार मैं बिहियाँ के होल्डिंग को कम कर सकता। पूरा परिचय। दीपक कुमार आलोक, मैं मुख्य पार्षद पद के लिए आज नामांकन दाखिल किया।